अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की अपडेट आपको दूंगा कि नेक्स्ट बिटकॉइन क्या करने जा रहा है। साथ में एथेरियम को भी हम डिस्कस करेंगे कि एथेरियम क्या करने जा रहा है, क्योंकि जैसे वार शुरू हुई है इसराइल और ईरान के दरमियान। ईरान ने बैक अटैक किया इसराइल के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है इसराइल का। तो मार्केट को तो डंप होना चाहिए था, लेकिन मार्केट जो है ना वो रिकवरी की जानिब उठी है। इसके नताइज क्या होंगे? क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन जाती है? हालांकि जंग जब होती है तो ऑयल की कीमत आप लोग देखें बढ़ जाती है, उसके बाद आप देखें गोल्ड की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन होती है वो भी इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्या रिकवरी के चांसेस हैं, नहीं है, ये पहले हम ये जांच लेते हैं। अभी आप देखें तो बिटकॉइन ने 1,04,118 लास्ट लो लगाने के बाद रिकवरी देखें 1,06,252 की है। ये कल की हुई है रिकवरी, उसके बाद फर्दर ये डाउन आया दोबारा। अब दोबारा ये ऊपर उठने के मूड में है। लेकिन मैं अभी एनालिसिस इसका हम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं, जो आपको एनालिसिस करके दिखाया हुआ है वो पहले हम देख लेते हैं। बीटीसी की ये चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम है, और इसके मुताबिक मैंने एंट्री बताई हुई है आपको। ये सॉरी बीटीसी का नहीं, एथेरियम का चार्ट है। बीटीसी का हम चार्ट देखते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो टीपी मैंने 1,02,000 रखवाया हुआ और 1,02,000 ये। लेकिन अभी देखें मार्केट चल तो वैसे ही रही है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। हत्ता कि यहाँ से ऊपर नहीं उठी बल्कि नीचे ही आने के मूड में है। लेकिन ये मैं अभी आपको कहूँ कबल वक्त होगा, जंग लगी हुई है और जंग के दौरान टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फेल होते हैं। अब अगर हम इसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी एनालिसिस करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको मैं जो कंफर्म एक चीज़ अगर आपको बताऊं तो आप लोग इसकी सपोर्ट देखें तो ये वाली इसकी 1,03,000, ठीक है ना। चलें जी, इधर आ जाए आप, ये वाली इसकी ये, ठीक है। ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है, इस एरिया की। तो ऐन मुमकिन है, अच्छा ये इधर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कि ये इस एरिया को टच ना करें अब। क्यों कि एक्सपेक्टेशंस क्या की जा रही थी कि ईरान जब अटैक करेगा इसराइल के ऊपर तो मार्केट डंप करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपके सामने है, ठीक है। डंप करने के बजाय बल्कि मार्केट वहीं स्टेबल रही है और पंप करना भी शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब मेरे हिसाब से अभी वीकेंड है, लैक ऑफ वॉल्यूम भी है, लेकिन हुआ तो डंप थोड़ा बहुत हो सकता है, हुआ तो, लेकिन बहुत नॉमिनल से चांसेस हैं, ठीक है, कि ये डंप होगा। पंप होने के चांसेस ज़्यादा है, मार्केट की रिकवरी करने के चांसेस ज़्यादा है। वो कैसे कि इसी एरिया को अगर ये मैक्सिमम आया भी सही तो ये एरिया को टच करने के बाद या ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है वो ऐसे भी ये हो सकती है मूवमेंट। आप लोगों ने इस मूवमेंट के लिए रेडी रहना है। मैं आपको बता देता हूँ 1,05,500 ये वाला जो फिगर है, इससे अगर हम अबव है तो हम क्या है, हम बुलिश है, ठीक है। इससे अबव है तो हम बुलिश है। अभी बिटकॉइन कहाँ चल रहा है? 1,04,800 समथिंग, 1,09,000 ही लगा लिया, 1,04,900 लगा लें या 1,05,000 ही लगा लें आप, चले। तो अगर ये 1,05,500 से अबव ट्रेड करता है तो हम सीधा 1,07,000 से लेकर 1,09,200 तक बिटकॉइन को देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने मैं अभी ओपन कर देता हूँ, इसकी रीज़न लिक्विडेशन हीट मैप आपके सामने ओपन हो चुका है। लोगों ने ज़्यादातर शॉर्ट्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है, और ऐन मुमकिन है कि ये मार्केट पहले तो नीचे से इसने जो करनी है लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करना है, उसके बाद फौरी रिकवरी करने के बाद इसने ऊपर जाकर 1,08,000 तक
मिलियंस ऑफ डॉलर में लिक्विडेशन प्राइस यानी कि पड़ी हुई हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये ऐन मुमकिन है कि ऊपर जाकर ये लिक्विडेट करें। इसलिए अगर 1,05,500 से अबव हैं हम तो हम बुलिश समझे, इससे बिलो है तो थोड़ी सी ये सिचुएशन जो है ना वो फिर हमें बिरिश की जानिब भी कह सकती है, लेकिन ओवरऑल हम इसकी रिकवरी के चांसेस हैं अगर जंग को देखा जाए। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि क्रैश होगा, वार्निंग दी थी आपके सामने, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। जब बिटकॉइन 1,09,000 10,000 डॉलर था, मैंने कहा था कि ये जंग होने वाली, ये क्रैश होगा, तो डाउन आया है। अभी मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिटकॉइन की रिकवरी हो सकती है, ठीक है। 1,05,500 से अबव हम बुलिश हैं थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लेकिन खुदा ना खासा ये जंग तवील अरसे के लिए जाती है तो फिर जो है ना वो एकदम से डंप भी हुआ करेगा, पंप भी हो जाया करेगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन लैक ऑफ वॉल्यूम की वजह से वीकेंड है, अभी हम इतनी तेज़ BTC में मूवमेंट नहीं देख रहे। हाँ, अथीरियम की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। अथीरियम यहाँ से भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन अथीरियम की जो मैंने एंट्रीज बताई हुई हैं आपको, वहाँ तो आप लोगों ने आंखें बंद करके उसको लेना है, ठीक है। अथीरियम को ये मैं इसका डेली का चार्ट ओपन करता हूँ, वहाँ आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। ये नहीं, ठीक है, मैंने आपके सामने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो चार्ट में आपको देखें 2410 भी कहा हुआ है, 2380 भी, लेकिन मैं 2480 से आपको कहूँगा कि पहली एंट्री इसकी परफेक्ट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इसमें बुलिश हूँ। BTC भी रिकवरी करने के चांसेस हैं, अगर उसकी डोमिनेंस कम हुई तो वो साइड में रहेगा, लेकिन एथेरियम में मैं यानी कि ना ज़्यादा रिकवरी के चांसेस हैं। करंट मार्केट प्राइस पर भी लिया जा सकता है, 2500 पर भी अच्छी प्राइस है इसकी, और 2526 भी ठीक है। और मेरे हिसाब से ये 2650 तक, 2610 से लेकर 2650 तक हमें इजीली मूव अप करता दिखाई देगा एथेरियम भी है। बाकी मैंने जो आपको कॉइन बताया हुआ है जंग के दिनों में कौन सा कॉइन, वैसे ओवरऑल मैंने फार्ट कॉइन के बारे में आपको बताया हुआ। कल देखें इसका लो $1.08 पर था, हाई इसने बहुत जल्दी रिकवरी की है, $1.29 इसने लगाया। यही कॉइन कल से ग्रीन नज़र आ रहा है। आपको मैंने एडवांस में बताया हुआ था कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा कॉइन रहेगा, और एंट्री से पहले भी बताई हुई थी। तो अगर आप लोग हमारी सिग्नल सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। $20 जस्ट चार्ज कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।